हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था एंड आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्पेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन है कॉनकेव लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? जो कॉर्नर से पतले होते हैं, थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, एंड सेंटर से मोटे होते हैं, ठीक, एट दी सेंटर्स। एंड कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का क्या मतलब है कि जब कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस पे जाके स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उनको कन्वर्ज कर देती है या एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, एंड आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके लेंसेज है इनके अंदर आपका रिफ्लेक्शन होता है एंड जो आपके मिरर्स आपने पढ़ा है उसके अंदर हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड सेकंड वन है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कौन से होते हैं? जो कॉर्नर से मोटे होते हैं, थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स, एंड सेंटर से पतले होते हैं, थिन एट सेंटर। एंड कॉनकेव लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का क्या मतलब है कि जब कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस पे जाके टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फैला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस। एंड बोर्ड पे आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस का है। और दोनों डायग्राम में आपको दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपके लेंस होते हैं ये दो स्पेयर से मिलकर बनते हैं, कि आपके दो स्पेयर से मिलकर क्या बन रहे हैं? आपका ये बन रहा है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इन दो स्पेयर के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ये C1 एंड ये C2। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए क्या होते हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं लेंस में एंड दो ही क्या होते हैं? फोकस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, इसके टोटल 3 रूल है, जिसमें फर्स्ट वन है कि जब कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरी साइड के फोकस से पास होती है। जिस साइड से लाइट रे आ रही है उसके दूसरी साइड के फोकस से पास होती है। ए रे ऑफ लाइट parallel to principal axis of a convex lens after refraction always pass from focus of other side of lens। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी साइड के फोकस से पास होगी। ठीक है, और यही अगर लाइट रे इस साइड के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही होती तो ये इस फोकस से पास होती। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है कि जब कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी साइड के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि मान लीजिए कोई लाइट रे इस फोकस से पास हो रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दूसरी साइड के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। यही अगर इस फोकस से लाइट रे पास होती तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती। यह आपका सेकंड रूल। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 कि जब कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर O। तो जब कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। ये आपका रूल नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या था कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद अदर साइड के फोकस से पास होती है। सेकेंड रूल था कि जब कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। एंड थर्ड रूल है कि जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। ये तीनों रूल्स आपके सेम कॉनकेव लेंस में भी यूज होते हैं, बस चेंजेस इतना होता है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस का यूज होता है, बाकी पूरा का पूरा सेम रहता है। ठीक है, तो ये है आपके कॉन्वेक्स लेंस से रे डायग्राम बनाने के रूल्स। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम, इसके अंदर आपके टोटल 6 केस है, जिसमें फर्स्ट वन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी।
जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इन्फिनिटी से आपको पता है कि लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, तो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी, रूल नंबर 1 कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरी साइड के फोकस से पास होती है, और कहां से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, F2 से। और आपकी इमेज कहां बन रही है, F2 पे। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पोजीशन कहां है इमेज की, 8F2। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, एंड इमेज की साइज इमेज पॉइंट साइज बन रही है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड वन है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 है, या फिर आप बोल सकते हो जब आपका ऑब्जेक्ट C1 और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट होगा O ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2, और यहां होगा C2। और आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड C1, यानी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहां से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, F2 से। तो ये F2 से पास हो रही है। एंड सेकेंड लाइट रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सीधी निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के। ठीक है, और ये दोनों लाइट रे कहां मिल रही है, F2 और C2 के बीच में। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, F2 और C2 के बीच में। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इमेज की पोजीशन बिटवीन F2 एंड C2, एंड नेचर कैसा रहेगा इमेज का, इमेज रियल बन रही है एंड उल्टी बन रही है, इसका मतलब इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, एंड साइज क्या होगी इमेज की, डिमिनिश्ड, या फिर स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 होता है तो इमेज बनती है आपकी F2 और C2 के बीच में, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और साइज रहती है डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेकंड केस। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड वन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1। जब आपका ऑब्जेक्ट C1 पे है तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर O, यहां होगा F1 और ये C1, और यहां F2 और ये C2, और आपका ऑब्जेक्ट है C1 पे। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और F2 से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड लाइट रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड लाइट रे पास हो रही है, और ये कहां मिल रही है, दोनों C2 पे। ठीक है, तो इमेज कहां बन रही है, C2 पे। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इमेज की पोजीशन एट C2, नेचर क्या होगा इमेज का, इमेज रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, एंड साइज इसकी सेम साइज रहेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जितने की साइज क्या बनेगी, इमेज की बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या रहेगी, सेम साइज बनेगी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड केस। जब आपका ऑब्जेक्ट C1 पे होता है तो इमेज C2 पे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो ये थर्ड केस। फोर्थ केस देखते हैं।
फोर्थ वन है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, जब आपका ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ F1, ये C1, ये F2 और ये C2 और आपका ऑब्जेक्ट है C1 और F1 के बीच में। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, F2 से। एंड सेकंड लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो ये दोनों लाइट रे कहां मिलेगी, ये बियॉन्ड C2 मिलेगी, यानी इमेज आपकी कहां बन रही है, बियॉन्ड C2, यानी C2 से दूर बनेगी। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज बन रही है बियॉन्ड C2। इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। एंड साइज क्या होगी इमेज की, तो इमेज बनेगी इनलार्ज, यानी बड़ी बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी इमेज बनती है बियॉन्ड C2। ठीक है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और इनलार्ज बनती है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ केस। फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ वन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे F1 और ये C1, ये F2 एंड ये C2 एंड आपका ऑब्जेक्ट है F1 पे। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कहां से पास होगी, F2 से। ठीक है, एंड सेकेंड लाइट रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से और बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। और ये दोनों लाइट कहां मिलेगी, ये पैरेलल आ रही है तो ये दोनों कहां मिलेगी, इंफिनिटी पे। ठीक है, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। इमेज का नेचर, इमेज रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। नीचे की साइड उल्टी है तो इन्वर्टेड बनेगी। और साइज क्या होगी, हाईली इनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ये आपका फिफ्थ केस, जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और बहुत बड़ी बनती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, हाईली इनलार्ज बनती है। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ केस। सिक्स्थ नंबर देखते हैं। सिक्स्थ वन है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O यहां पे है ऑप्टिकल सेंटर। जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज कहां बनती है और कैसी बनती है। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट होगा O ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2 एंड आपका ऑब्जेक्ट है F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, F2 से। ठीक है, एंड सेकंड लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से एंड रिफ्लेक्शन के बाद बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों लाइट रे को आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं मिल नहीं रही और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये रियल में कहीं मिलेगी नहीं। ये कैसे मिलेगी,
ये वर्चुअली मिलेगी, इमेजनरी मिलेगी। तो इनको इमेजनरी मिलाते हैं, ठीक है। तो ये यहां कहीं मिलेगी इमेजनरी, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज वर्चुअल बन रही है और सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट बन रही है, ठीक है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमेज की पोजीशन क्या होगी, सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो पोजीशन में क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा इमेज का, तो इमेज वर्चुअल बन रही है, ठीक है। तो इमेज वर्चुअल और कैसी है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, तो सीधी बन रही है तो इरेक्ट, ठीक है। और साइज क्या होगी इमेज की, तो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बन रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, इनलार्ज, ठीक है। तो ये आपका सिक्स्थ केस, जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो आपकी इमेज सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट सीधी बनती है और इनलार्ज बनती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। तो ये है आपके कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस। एंड अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिनसे आप इन 6 केसेस को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट O ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2। एंड कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 केसेस है, जिसमें फर्स्ट वन है कि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इसकी इमेज बनती है फोकस पे, F2 पे, ठीक है। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की ओर थोड़ा पास लेके जाते हैं बियॉन्ड C1, तो आपकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर से दूर चली जाती है। जितना पास आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे उतनी ही दूर इमेज चली जाएगी, ठीक है। तो इमेज आपकी बनती है F2 और C2 के बीच में, ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाओ ऑप्टिकल सेंटर की ओर, ठीक है, C1 पे ले गए तो आपकी इमेज C2 पे चली जाएगी और दूर चली जाएगी। फिर आप C1 और F1 के बीच में ले जाओ, ऑब्जेक्ट को और पास ले गए तो ये और दूर चली जाएगी बियॉन्ड C2। फिर F1 पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ये इंफिनिटी पे चली जाएगी। तो ये आपके टोटल 5 केसेस हो गए, ठीक है। 1 to 5 केसेस आपके हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की ओर लेके जाते हैं तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर से दूर की ओर चली जाती है, ठीक है। 6th केस है एक, जिसके अंदर F1 और O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपकी इमेज सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये आपको 6 केसेस की पोजीशन हो गई। अब नेचर की बात करें तो नेचर 1 to 5 केस के अंदर नेचर रहता है रियल एंड इन्वर्टेड। एंड जो आपका 6th केस है इसके अंदर नेचर रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये 1 to 5 केसेस बन रहे हैं दूसरी साइड लेंस के, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अदर साइड बन रहे हैं। लेकिन जो आपका 6th केस है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। अब अगर बात करें साइज की, तो साइज देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमारे इमेज बन रही थी पॉइंट साइज, ठीक है। फिर हम जब बियॉन्ड C1 आए, थोड़ा सा पास लेके आए तो साइज थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर C1 पे सेम साइज हुई, थोड़ी और बड़ी, फिर इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की ओर लेके आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी इमेज की साइज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के सभी केसेस को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।